हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं ना। तो फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए और आपको एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट के एमसीक्यू। हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट्स में हम देखेंगे तो एमसीक्यू में यूनिट नंबर जो 1 है उसमें ज़्यादा फॉर्मूले है, इसलिए वो फॉर्मूले आप ध्यान में रखिए। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं या फिर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ ये चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर हर रोज़ की तरह, हर वीडियो की तरह हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो फिर दोस्तों, क्वेश्चन में पढ़ूंगा और उसका सही आंसर बताऊंगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। फिर उसमें ऑप्शन दिए गए ट्रू फॉल्स, तो ऑप्शन है ट्रू। ये सही है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, ये सही है, इसलिए सही आंसर करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्लूइड इंक्लूड फ्लूइड्स इंक्लूड्स लिक्विड्स एंड गैसेस। तो जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर ट्रू है। ये भी ट्रू ऑप्शन हमें सही ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू। फ्लूइड्स इंक्लूड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, करेक्ट ऑप्शन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमें मालूम ही होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है 1000 kg पर मीटर क्यूब। 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब इज द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। और मास डेंसिटी का यूनिट मत भूलिएगा, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज वेट डेंसिटी, या फिर दोस्तों उसको स्पेसिफिक वेट भी कहा जाता है। ध्यान में रखिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज वेट डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, जी हाँ दोस्तों, मालूम होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 1। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrostatics is defined as the study of pressure exerted by liquid at rest। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट है डेफिनेशन, इसलिए ट्रू इज द राइट आंसर, ट्रू। हाइड्रोस्टैटिक इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर डायग्राम इज यूज्ड। ऑप्शन दिए गए हैं टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, प्रेशर डायग्राम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड इज। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ। वो हमें इक्वेशन भी मालूम है, P इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल वाटर टैंक 10 मीटर डायमीटर एंड 15 मीटर हाइट इज फिल्ड विथ वाटर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑन बॉटम ऑफ टैंक। ये न्यूमेरिकल है, उसमें डायग्राम दिया गया, इसमें करेक्ट ऑप्शन है 147.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर दोस्तों इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें एरिया मालूम, हाइट मालूम है, फिर ओमेगा वेट, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर मालूम होना चाहिए, हाइट तो उन्होंने दी गई है 15 मीटर। तो फिर उसका यूज़ करके एरिया, हाइट, ओमेगा का यूज़ करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, each particle move in a definite path in dash dash flow। each particle move in a definite path in laminar flow। laminar flow is the right answer। next question, laminar flow can exist only at dash dash velocity। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है एट लो वेलोसिटी।
laminar flow can exist only at low velocity. Low is the right answer. Next question, if Reynolds number is less than 2000, if Reynolds number is less than 2000, the flow is laminar. Right answer is the flow is laminar. Next question, continuity equation is based on principle of conservation of mass. Conservation of mass. Continuity equation is based on principle of conservation of mass is the right answer. Next question, A1V1 is equal to A2V2 is continuity equation. A1V1 area into velocity is equal to A1V1 is equal to A2V2 ये continuity equation है, इसलिए continuity equation is the right answer. Next question, which of the following device is based on Bernoulli's theorem? Which of the following device is based on Bernoulli's theorem? ऑप्शन है A ऑप्शन वेंचुरीमीटर, B ओरिफिस मीटर, C पिटॉट ट्यूब, D ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों डिवाइस बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज. करेक्ट ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी. ये करेक्ट ऑप्शन है. जी हाँ दोस्तों, टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी. ध्यान में रखिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इज. यहाँ पर ऑप्शन दिए गए. ए ऑप्शन मीटर क्यूब पर सेकेंड, बी ऑप्शन लीटर्स पर सेकेंड, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. जी हाँ दोस्तों, मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर लीटर पर सेकेंड में डिस्चार्ज मेजर किया जाता है. दोस्तों मैंने बोला था यूनिट आपके ध्यान में रहना चाहिए, फॉर्मूले ध्यान में रहना चाहिए. इस हाइड्रोलिक्स में यूनिट क्वांटिटीज ज़्यादा है और उनके यूनिट्स भी हमें मालूम होने चाहिए, इसलिए इनका एक चार्ट बनाओ, आसान होगा आपको ध्यान में रखने के लिए. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लॉस. यह दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. करेक्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल लॉस. फ्रिक्शनल लॉस इज द मेजर लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड अकाउंट्स फॉर द मेजर लॉसेस इन पाइप्स. Major losses in pipes is caused due to which property? Property of fluid, viscosity. ध्यान में रखिएगा, viscosity. Next question, energy gradient line takes into consideration. Energy gradient line takes into consideration potential, kinetic and pressure heads. तीनों heads आते हैं total energy line में. Energy gradient line takes into consideration potential, kinetic and pressure heads. Next question, hydraulic gradient line takes into consideration. Hydraulic gradient line takes into consideration potential and pressure heads only. Potential and pressure heads only. Next question, which of the following is true? तो भी चार ऑप्शन है. hydraulic gradient line will never be above energy gradient line. Next option, hydraulic gradient line will never be under energy gradient line. Third option, hydraulic gradient line will never coincide with energy gradient line. Fourth option, none of the above. Correct option है hydraulic gradient line will never be above energy gradient line. hydraulic gradient line energy gradient line के हमेशा नीचे ही रहती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, the vertical intercept between EGL and HGL is equal to. The vertical intercept between EGL, energy gradient line, and hydraulic gradient line is equal to kinematic head. ध्यान में रखिएगा, kinematic head. Next question, which geometric parameter determines the efficiency of the channel? Which geometric parameter determines efficiency of the channel? Correct option है hydraulic radius. Next question, hydraulic jump is observed in open channel flow. Correct option है hydraulic jump is observed in option B, open channel flow. Open channel flow ध्यान में रखिएगा. hydraulic jump depends upon, correct option है initial fluid speed. Next question, in which case
इज द हाइड्रोलिक जंप नॉट पॉसिबल? हाइड्रोलिक जंप कब नहीं हो सकती? तो फिर उसका करेक्ट ऑप्शन है इनिशियल स्पीड इज लेस देन क्रिटिकल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्रिटिकल स्पीड से कम है तो हाइड्रोलिक जंप नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड हाइट आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप इज, आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप इज, हमें मालूम होना चाहिए ये कंसेप्ट, हाई है, बढ़ जाती है। फ्लूइड हाइट बढ़ जाती है हाइड्रोलिक जंप के बाद, सो करेक्ट ऑप्शन है हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ए क्लास ऑफ, इज ए क्लास ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ध्यान में रखिए, रेसिप्रोकेटिंग पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू pressure and kinetic energy. Pump converts mechanical energy into pressure and kinetic energy. Next question, differential manometer gives the pressure reading with respect to atmospheric pressure. Differential manometer gives the pressure reading with respect to atmospheric pressure. दोस्तों ये ऑप्शन पूछा है, सही है गलत है? तो फिर ये गलत है। Differential manometer gives the difference between प्रेशर्स ऑफ टू लिक्विड्स, डिफरेंस दिया जाता है मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज पॉपुलरली यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंस ऑफ लो प्रेशर? पॉपुलरली यूज किया जाता है कौन सा डिवाइस? हमें मालूम होना चाहिए इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये मेजरिंग डिफरेंस ऑफ फ्लो प्रेशर यूज किया जाता है। कम से कम डिफरेंस होगा तभी भी ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर इज, ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन है मैनोमीटर। मैनोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बर्डॉन प्रेशर गेज इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट ऑप्शन लिक्विड फ्लूइड, नेक्स्ट ऑप्शन सॉलिड, डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बर्डॉन प्रेशर गेज इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटरमाइन द टोटल डिस्चार्ज थ्रू पैरेलल पाइप्स? हाउ डू वी डिटरमाइन द टोटल डिस्चार्ज थ्रू पैरेलल पाइप्स? बाय एडिंग देम, ऐड देम, दिस इज द राइट आंसर। ऐड करने के बाद हमें टोटल डिस्चार्ज मिल जाता है पैरेलल पाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉच इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द टर्बुलेंस ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड डायरेक्टली। ओके, सो दिस इज रॉन्ग आंसर। करेक्ट ऑप्शन हमें फॉल्स ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नॉच इज ए डिवाइस यूज टू मेजर टर्बुलेंस ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड डायरेक्टली, wrong, this is wrong answer. Notch is used to measure, next question, a notch is used to measure discharge मेजर करने के लिए नॉच का यूज किया जाता है, ना कि टर्बुलेंस मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर सरफेस ऑफ ए वियर ओवर विच वाटर फ्लोज इज नोन एज सिल, SILL, सिल। अपर सरफेस ऑफ वियर ओवर which water flows is known as sill, SILL. Next question, the length of the divergent portion of venturimeter in comparison to the convergent portion is, correct option है more. Length of divergent portion is more as compared to convergent portion. Next question, in a venturimeter the velocity of the liquid at the throat is, correct option है higher than inlet. In a venturimeter the velocity of the liquid at the throat is higher than inlet. फिर दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमने आज इस वीडियो में देखे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जी हाँ दोस्तों, अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है हाइड्रोलिक्स में, जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।